खुशखबरी 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 खुशखबरी। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी अजीज बहनों, आज हम आपके लिए एक निहायत अच्छी खबर लाए हैं। और वो निहायत अच्छी खबर ये है कि खुदाए कद्दूस बरहक और बुजुर्गों बरतर के उस नए पाकीज़ा अजीम और अबदी निज़ाम कायनात में, यानी शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम में, जहाँ मैं और आप अब्दुल आबाद के लिए रिहाइश और सकूनत इख्तियार करने जा रहे हैं, दाखिला ममनू है किसका? मौत का। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। मैं और आप सब इस ठोस मुदल्लल और अटल हकीकत और सच्चाई से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, अच्छी तरह से आगाह हैं, अच्छी तरह से आशना है और अच्छी तरह से बाखबर है कि हमारी दुनिया में पाए जाने वाले तमाम के तमाम खौफ व हिरास की मौत है। हमारी दुनिया में पाए जाने वाले तमाम के तमाम गम और दर्द की मौत है। हमारी दुनिया में पाए जाने वाले तमाम के तमाम रंजो मलाल की मौत है। हमारी दुनिया में पाए जाने वाले तमाम के तमाम मसाइबो आलाम की मौत है। हमारी दुनिया में पाई जाने वाली तलखिए गर्दशे अय्याम की मौत है। हमारी दुनिया में पाए जाने वाले तमाम के तमाम दुखों और सदमों की मौत है। हमारी दुनिया में पाए जाने वाले तमाम के तमाम आंसुओं और आहों की मौत है। हमारी दुनिया में पाए जाने वाले तमाम मातम और नोहों की मौत है। हमारी दुनिया में पाए जाने वाले तमाम के तमाम आहो नाला और वाह वेला की मौत है। हमारी दुनिया में पाई जाने वाली तमाम की तमाम उदासी और मायूसी की मौत है। हमारी दुनिया में पाई जाने वाली तमाम की तमाम परेशानी और हिरासानी की मौत है। हमारी दुनिया में पाई जाने वाली तमाम की तमाम अफसरदगी और आजुर्दगी की मौत है। हमारी दुनिया में पाई जाने वाली तमाम की तमाम पोशीदगी और पेचीदगी की मौत है। हमारी दुनिया में पाई जाने वाली तमाम की तमाम अफरा तफरी और नफ्सा नफ्सी की मौत है। हमारी दुनिया में पाए जाने वाली तमाम की तमाम तलख कैफियत की मौत है। हमारी दुनिया में पाए जाने वाले तमाम के तमाम हौलनाक हालात की मौत है। हमारी दुनिया में पाए जाने वाले तमाम के तमाम अजियतनाक सदमात की मौत है। और हमारी दुनिया में पाए जाने वाले तमाम के तमाम खौफनाक खदशात की मौत है। यानी बनी आदम की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई कैफियत कोई हालत है तो वो मौत की हालत और कैफियत है, जो हर घड़ी बनी आदम के सर पर एक संगीन बल्कि बदतरीन तलवार की मानद लटकती रहती है।
घरानों के घराने, खानदानों के खानदान तबाह करके रख दिए हैं मौत ने। मौत के हौल के आने की देर होती है कि बनी आदम के तमाम रंगीन ख्वाब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, मनसूबा जात टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, इरादा जात टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और हमारा नामो निशान नहीं मिलता जब मौत हम पर हमला आवर होती है। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, क्या इस कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम यानी बाइबल का जिंदा खुदा, बाइबल का हकीकी खुदा, बाइबल का हतमी खुदा, बाइबल का ला तब्दील खुदा और बाइबल का अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा बनी आदम को मौत की खुराक बनाने के लिए बनी आदम को पैदा कर चुका है। बनी आदम को मौत का ईंधन बनाने के लिए बनी आदम को पैदा कर चुका है। बनी आदम को मौत का नवाला बनाने के लिए बनी आदम को पैदा कर चुका है, और बनी आदम को मौत का लुकमा बनाने के लिए बनी आदम को पैदा कर चुका है। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा जिंदगी देने वाला है, मौत देने वाला नहीं है, बल्कि वो तो जिंदगी का मंबा है, वो तो जिंदगी का मरकज है, वो तो जिंदगी का पैकर है, वो तो जिंदगी का सागर है, वो तो जिंदगी का सर चश्मा है, वो तो जिंदगी का मौजज़न दरिया है, वो तो जिंदगी का ठाठे मारता हुआ समंदर है, बल्कि वो तो जिंदगी का बहरे बेकरां है। फिर इंसानी मुआशरे में मौत आई कहां से? सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। उस कद्दूसो बरहक और बुजुर्गों बरतर ने हमारे पहले माँ बाप को तख्लीक करके अपने पाकीज़ा बाग में रखा और उस बाग में रंग बरंगे दरख्त उगाए ताकि आदम और हवा उन तमाम दरख्तों के फलों से इस्तेफादा कर सके और उस ज़ात अक़दस कुदरत कामला की तारीफ और तमजीद, सताइश और बुजुर्गी गा सके। और खुदावंद खुदा ने उस बाग में दो खास इक़साम के दरख्त भी लगाए, एक हयात का दरख्त और दूसरा नेको बद की पहचान का दरख्त। सुन लीजिए, अगर खुदाए का दूसो बरहक और बुजुर्गों बरतर, कादरे मुतलक, सारे जहानों का खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम बनी आदम को इरादतन मौत का लुकमा, मौत का नवाला, मौत की खुराक, मौत का ईंधन बनाना चाहता था, तो फिर वो हयात का दरख्त ना लगाता बल्कि बाग में मौत का दरख्त लगाता ताकि वक्त मुकर्रर पर उनको मौत के दरख्त का फल खाने को दिया जाता और वो अज खुद मर जाते और कादर मुतलक की तमन्ना पूरी हो जाती। लेकिन ऐसा था नहीं ना, बल्कि उसने हयात का दरख्त लगाया ताकि वक्त मुकर्रर पर उनको उस दरख्त के फल में से खाने को दे और अपने साथ जावेदानी और दवाम में शामिल और दाखिल होने का इस्तेहकाक और एजाज उनको अता फरमाए। और इसी गर्ज के तहत उसने आदम और हव्वा को
इंतबा करते हुए नेको बद की पहचान के दरख्त की तरफ जाने और उसका फल तोड़ने और खाने से मना फरमाया, ताकि वो कहीं नाफरमानी और हुक्म अदूली, सरकशी और बगावत, गुस्ताखी और हट धर्मी का मजाहरा करके गुनाह का इर्तिकाब न कर बैठे और मौत उन पर वाजिब और मुसल्लत न हो जाए। और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। पैदाइश की किताब के दूसरे बाब की 16वीं और 17वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 6 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। फिर सुनिए, और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, पैदाइश की किताब के दूसरे बाब की 16वीं और 17वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 6 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया। वो कदूसो बरहक और बुजुर्गों भरता तो बता रहा है खुले खुले अल्फाज में, वाशगाफ अंदाज में और शफाफ अंदाज में कि फलां चीज में तुम्हारी मौत छुपी हुई है, तुम्हारी मौत पोशीदा है, तुम्हारी मौत मख्फी है और तुम्हारी मौत पिन्हा है। उसको छूना नहीं वरना मौत के घाट उतर जाओगे। अगर वो कदूस बरहक और बुजुर्गों बरतर उनको मौत के घाट उतारना चाहता था, तो फिर उनको मौत की तरफ जाने से रोकने का मकसद और मतलब ही क्या था? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर इंसानी मुआशरे में मौत कैसे आई? गुनाह के नतीजे में, हुक्म अदूली के नतीजे में, नाफरमानी के नतीजे में, सरकशी के नतीजे में, बगावत के नतीजे में, हट धर्मी के नतीजे में और गुस्ताखी के नतीजे में। और सदियों तक बनी आदम पर मौत ने राज किया। सबब क्या था? गुनाह, गुनाह, गुनाह। क्योंकि जैसे एक मिस्त्री की मजदूरी 1800 है और उसके पीछे मटेरियल सप्लाई करने वाले मजदूर की मजदूरी 1200 है, रंग साज की मजदूरी 2000 है, इसी तरह गुनाह करने वाले की मजदूरी मौत है। ये बाइबल के खुदा का फैसला है। सुन लीजिए। और बनी आदम के पहले माँ बाप ने गुनाह किया, बनी आदम की तमाम पुश्तों ने गुनाह किया, बनी आदम की तमाम पीढ़ियों ने गुनाह किया, बनी आदम की तमाम जनरेशन्स ने गुनाह किया, बल्कि रोज बरोज इंसानी मुआशरे में गुनाह अफजाइश करता गया, जिसके बायस मौत की रफ्तार भी बढ़ती चली गई। क्योंकि जो कोई जितनी मजदूरी करेगा उतनी ही ज्यादा उसको उजरत मिलेगी। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। कुछ भी हो, कादर मुतलक जो बनी आदम का खालिक मालिक राजिक और हाकिम है, जो बनी आदम का संतकार तख्लीकार दस्तकार और कारीगर है, क्या बनी आदम को मौत की हालत में छोड़ देगा? बनी आदम को मौत के कब्जे में छोड़ देगा? बनी आदम को मौत के काबू में छोड़ देगा? और बनी आदम को मौत के हिसार में छोड़ देगा? हरगिज़ नहीं। उसने अपने रूह को इंसानियत के लिबादे में, बशरियत के लिबास में और आदमियत की पोशाक में जमीन पर बनी आदम के पास भेजा। और ये कादर मतलब की
बनी आदम के साथ मोहब्बत का और मोहब्बत का सबूत हुआ। अंजील मुकद्दस की कुल तालीमात का निचोड़ ये ऐ बनी आदम, कादरे मुतलक की उस मोहब्बत को जो खुदावंद यस्सु मसीह की अजीम शान सलीब के पीछे ठाठे मारते हुए समंदर की मानिंद मौजज़न पहचानो पहचानो पहचानो, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। अगर बनी आदम के गुनाह के बायस, अगर बनी आदम की हुक्म अदूलियों के बायस, अगर बनी आदम की नाफरमानियों के बायस, अगर बनी आदम की गुस्ताखियों के बायस, अगर बनी आदम की हट दर्मियों के बायस, अगर बनी आदम की सरकशियों बगावत बड़ी खूह के बायस मौत उन पर मुसल्लत हो भी चुकी, मौत उन पर वाजिब और लाजिम हो भी चुकी, तो कादरे मुतलक की मोहब्बत ने उस मौत का तोड़ फराहम करने का फैसला किया, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 3 बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 83 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। और जब खुदा का बेटा बनफ्से नफीस इंसानियत के लिबादे में आदमियत की पोशाक में और बशरियत के लिबास में बनी आदम के आमने सामने आ बैठा, तो सुन लीजिए अपने आने के अगराज़ो मकासद से बनी आदम को आगाह करते हुए फरमाया, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हिला करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हिलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 93 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप की ईमा पर, अपने बाप के बिहा पर और अपने बाप की तरफ से खुले खुले अल्फाज में, वाशगाफ अंदाज में और साफ और शफाफ अंदाज में बताया मेरे आने के अगराज़ो मकासद क्या है। वाह भाई वाह, मैं आया हूँ कि बनी आदम यानी मिट्टी के पुतले, यानी खाक के खिलौने, यानी जमीन के सीने पर रेंगने वाले, यानी रेत के गिरोंदों में बसने वाले जिंदगी पाए, अबंडेंट लाइफ पाए, एवरलास्टिंग लाइफ पाए, इटर्नल लाइफ पाए और एंडलेस लाइफ पाए, जावदानी पाए और
अबदियत और कौमलियत में दाखिल होकर दवाम पाए। मैं बनी आदम की मौत को अपने कंधों पर उठाकर सारी की सारी अज़ियतनाक कैफियत में से गुजरूंगा और फिर मौत को शिकस्त देकर उसको अपने कब्जे में करके, अपने काबू में करके अब्दुल आबाद की हिलाकत की, तबाही की, बर्बादी की और डिस्ट्रक्शन की भट्टी में और झील में डाल दूंगा और बनी आदम को अबदी जिंदगी, अबदी हयात, हयाते जावेदा यानी दवाम दिलाने के लिए बाप के उस अबदी पाकीज़ा अजीम और नए निज़ाम कायनात में यानी उस शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम में ले चलूँगा। ऐसा ही हुआ। आप अपने बाप के इलाही और पाकीज़ा मंसूबे के मुताबिक, आप अपने बाप के इलाही और पाकीज़ा इरादे के मुताबिक, आप अपने बाप के इलाही और पाकीज़ा प्रोग्राम के मुताबिक और आप अपने बाप के इलाही और पाकीज़ा इंतज़ाम के मुताबिक मौत में से गुजर गए। तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे, आलमे बाला पर यानी फलकुल अफलाक पर परवाज कर गए। वक्ते मुकर्रर पर अपने आसमान का दरीचा खोला और अपने वफादार खादम यूहन्ना आरिफ पर आसमानी मुकाशफा जोत को मुनकशफ किया और बताया, मैंने बनी आदम के लिए हयाते अबदी का इंतजाम कर दिया है, मैंने बनी आदम के लिए हयाते जावेदा का इंतजाम कर दिया है और मौत को अपने कब्ज़े कुदरत में लेकर मुकर्रर कर दिया है कि वो कभी भी शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम में दाखिल ना हो सके। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, आप आसमानों के आसमान पर जा चुके हैं। यूहन्ना आरिफ यीशु मसीह के इस पैगाम को फैलाने के लिए सरगर्म अमल हैं कि खुदा का बेटा आसमानों के आसमान पर जा चुका है, वहाँ से वक्त मुकर्रर पर आएगा और मुनसिफ आज़म की हैसियत से सब जहानों और सब ज़मानों के इंसानों का इंसाफ फरमाएगा। तो इस जुर्म की पादाश में आप एक जजीरे में कैद हैं। आप उनकी जुबानें सुनिए। खुदावंद यीशु मसीह ने मौत को शिकस्त दे दी। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हो, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पितमस कहलाता है कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे किसी ये एक बड़ी आवाज सुने कि जो कुछ तो देखता है उसको किताब में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसस और सुमरना और पिरगुमन और थवातीरा और सरदीस और फिलदल्फिया और लौदीकिया में मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे और उन चिरागदानों के बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बद सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानंद सफेद थे और उसकी आंखें आग के शोला की मानंद थी और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे
और उसके मुंह में से एक दो धारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दहना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास है और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास है और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास है और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जब ही तो हर ईमानदार, हर दीनदार, हर नेकोकार, हर रास्तकार, हर परहेजगार, हर खाकसार, हर खुदाशनास, हर खुदा परस्त यानी हर एक खुदा का बरगजीदा और चुनीदा बंदा बा आवाज़ बुलंद कह रहा है, नासरी के हाथ में क्या हाथ मेरा आ गया, हाथ मेरा आ गया है जिंदगी के हाथ में। सब बनी आदम की कुंजी मौत के हाथों में है, मौत की कुंजी है लेकिन नासरी के हाथ में। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। नासरी के हाथ में क्या हाथ मेरा आ गया, हाथ मेरा आ गया है जिंदगी के हाथ में। सब बनी आदम की कुंजी मौत के हाथों में है, मौत की कुंजी है लेकिन नासरी के हाथ में। यूहन्ना आरिफ का वो कौल फिर सुनिए जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये खुशखबरी किताब में लिखकर मेरे तमाम लोगों को सेंड कर दे और वो सुन लें कि मौत को पकड़ लिया गया है, मौत को जकड़ लिया गया है, मौत को कब्जे और काबू में ले लिया गया है। और बनी आदम जो खुदा के बेटे के वसीले से खुदाए कदूस बरहक और बुजुर्गों बरतर के नए पाकीज़ा अजीम और अबदी निज़ाम कायनात में यानी उस शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम में दाखिल होने का एहसास पाएंगे, इस्तेहकाक पाएंगे, शरफ पाएंगे, प्रिविलेज पाएंगे और हक पाएंगे। उन पर मौत का कोई हक और कोई हक ना रहेगा। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यस्सु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यस्सु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पितमस कहलाता है कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे किसी ये एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसस और स्मरना और पिरगमन और थवातीरा और सरदीस और फिलदल्फिया और लौदीकिया में। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा और फिर कर सोने के साथ चिराग दान देखे और उन चिराग दानों के बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा जो सोने का सीना बंद सीना पर बांधे हुए था।
उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानंद सफेद थे और उसकी आंखें आग के शोला की मानंद थी और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में दबाया गया हो और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक दूधारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था, मैं मर गया था, मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास। यूहन्ना आरिफ की मारिफत खुदावन यसु मसीह का जिंदगी बख्श और पाकीज़ा मुकाशफा उसका पहला बाब और उसकी 9वीं ता 18वीं आयत मुकद्दसात सफ़ा नंबर 242 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। क्लैप कर दीजिए खुदावंद यसु मसीह के लिए जो मौत पर गालिब आकर बनी आदम को यकीन दहानी करवा रहा है। मैंने मौत को पकड़ लिया है, मैंने मौत को असीर बना लिया है और मैंने मौत को गुलाम बना लिया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अजीब रूप में रस्म हयात जारी की, मसीह ने दार पे क्या मौत पर सवारी की। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अजीब रूप में रस्म हयात जारी की, मसीह ने दार पे क्या मौत पर सवारी की। खिला दिए हैं शगुफे नई बसारत के, लहू से उसने उजालों की आब हरी की। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और फिर जाके बनी आदम को यकीन दहानी करवाने के लिए अपने आसमान का दरीचा खोला और यूहन्ना आरिफ से कहा, जा मेरे तमाम लोगों को इस हकीकत से और इस सच्चाई से बल्कि इस खुशखबरी से आगाह, वाकिफ, आशना और बाखबर कर दे कि सलीब पर मरने वाले ने, मौत का झूला झूल लेने वाले ने, कब्र में दफन होने वाले ने, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठने वाले ने और आसमानों के आसमान पर प्रवास कर जाने वाले ने मौत को अपना असीर और गुलाम बना लिया है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अब खुदावंद यसु मसीह मौत को कब माकूफ करेंगे, कब मलिया मिट करेंगे, कब नेस्तो नाबूद करेंगे, कब बेवजूद करेंगे, कब तहस नहस करेंगे, कब मसख और खत्म करेंगे और कब तहो बाला यानी खात्मे का नवाला बनाएंगे। सुन लीजिए, जिस रोज वो अपने आसमानी बाप के इलाही मनसूबे, इरादे, इंतजाम और प्रोग्राम के मुताबिक अपने तख्त अजीम पर बतौर मुनसफ आजम बराजमान होगा, तो बनी आदम को उनके अफ़ाल आमाल और किरदार व गुफ्तार का बदला सिला, अजर सवाब
और जज़ा सज़ा सुनाएगा। तो सुन लीजिए, उसी रोज़ वो हयात अबदी में दाखिल होने वाले, जावदानी में दाखिल होने वाले, दवाम में दाखिल होने वाले, खुदाए क़द्दूस व बरहक और बुज़ुर्ग बरतर के नए पाकीज़ा अज़ीम और अबदी निज़ाम कायनात में दाखिल होने वाले, यानी उस शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम में दाखिल होने वाले बनी आदम को खुशखबरी सुनाएगा कि मैं मौत और आलम अरवाह को आग और गंधक की पट्टी और झील में डालने लगा हूँ, ताकि मौत फिर कभी तुम्हारे लिए सर पर लटकती हुई संगीन बल्कि बदतरीन तलवार का किरदार अदा न कर सके। और उस शहर में मौत का दाखिला ममनू करार दे दिया जाएगा, क्योंकि मौत और आलम अरवाह को वो मुनसिफ आज़म उठाकर अबदी मौत का नवाला बना देगा, अबदी हलाकत का नवाला बना देगा, अबदी तबाही का नवाला बना देगा, अबदी बर्बादी का नवाला बना देगा और अबदी डिस्ट्रक्शन का नवाला बना देगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपको दिखाएं जिस रोज़ वो मौत को उठाकर आग की भट्टी और झील में डालेगा, गंधक की भट्टी और झील में डालेगा, माहौल कैसा होगा। यूहन्ना आरफ फरमाते हैं, फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके आमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के आमाल के मुवाफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवाह आग की झील में डाले गए, फिर मौत और आलम अरवाह आग की झील में डाले गए, फिर मौत और आलम अरवाह आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। मुकाशफा की किताब के 20वें बाब की 11वीं ता 15वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 257 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। मौत अपने अंजाम को पहुंच गई, मौत अपनी आकबत को पहुंच गई, मौत अपनी आखिरत को पहुंच गई और मौत अपनी आखिरी मंजिलों को पहुंच गई। और जिन जिन के नाम किताब हयात में लिखे हुए मिले, जिन जिन बनी आदम ने खुदावंद यसु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करके कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ नए सिरे से पैदा होकर और अपनी ज़िंदगी में पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने का जतन और कसद करके शैतानी मरदूद पर गालिब आकर कामलियत की मंजिलों को सर करने का काम सर अंजाम दिया, उन सब पर मौत हराम हो जाएगी। बल्कि खुदावंद यसु मसीह का वो कौल उन पर सादिक आएगा कि चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हिलाक करने को मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह,
वाह भाई वाह। और खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना अरफ से मुखातब होकर फरमाते हैं, रास्तबाजों और पाकबाजों को, नेकोकारों और रास्तकारों को, खुदा शनासों और खुदा परस्तों को, यानी आसमानी बाप के चुनीदा और बरगजीदा लोगों को बता दे खुले खुले अल्फाज में और वाशगाफ अंदाज में, जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। आहा 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 आहा, यानी वो सब के सब फिर कभी मौत का शिकार न होंगे, जो उस अबली से नाबकार यानी शैतान मरदूद की तमाम मकारियों, अयारियों, रियाकारियों और फरेबकारियों पर गालिब आ जाएंगे, जो अबली से नाबकार यानी शैतान मरदूद की तमाम नापाकियों, नाचाकियों, चालाकियों और सफाकियों पर गालिब आएंगे। उनको दूसरी मौत से कुछ नुकसान न पहुंचेगा, लेकिन वो सब जो उससे मगलूब हुए उसके तमाम मफतून आग और गंधक की भट्टी में चले जाएंगे। उसी को दूसरी मौत का नाम दिया गया है। और जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। मुकाशफा की किताब के दूसरे बाब की 11वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 243 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। भाई देख लीजिए, मौत हम पर गालिब कैसे आएगी, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसको उठाकर अबदी हलाकत के, अबदी तबाही के, अबदी बर्बादी के और अबदी डिस्ट्रक्शन के गड्ढे में जो डाल दिया है, तब ये कौल वहाँ पर पूरा होगा। भला कौन सा? और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ रहे, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। फिर सुनिए और बगौर सुनिए, और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंगा कहाँ रहा। करंथस की कलीसिया के नाम लिखे हुए पालूस रसूल के पाकीज़ा खतूत में से पहला करंथियों और उसका 15वां बाब और उसकी 54 और 55 2 आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 167 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। और सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, और सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, और सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। पहला करंथियों और उसका 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 166 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा
खुदाए कद्दूसो बरहक और बुजुर्गो बरतर उन तमाम बनी आदम की आंखों के आंसू पहुंच देगा जो उसके बेटे के वसीले से इस लायक और इस काबिल साबित होंगे कि वो खुदाए कद्दूस बरहक और बुजुर्ग बरतर के उस नए पाकीज़ा अजीम और अबदी निज़ाम कायनात में यानी शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम में दाखिल होने के लायक करार दिए जाएंगे। उन सब की आंखों के सब आंसू पहुंच दिए जाएंगे और फिर कादर मुतलक उनको आसूदगी की खबर देगा और बताएगा अब कोई तुम्हें यहाँ नुकसान देने वाली चीज मौजूद नहीं है, हत्ता के मौत भी नहीं है। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला ना दर्द, पहले चीजें जाती रहे। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला ना दर्द, पहली चीजें जाती रहें। मुकाशफा की किताब के 21वें बाब की 4थी आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 258 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों और मेरी अजीज़ बहनों, मेरी और आपकी आखिरी सकूनत गाह में, आखिरी रहाइश गाह में और आखिरी क़याम गाह में, यानी खुदाए कद्दूस बरहक और बुजुर्ग बरतर के उस अबदी नए पाकीज़ा और मुकद्दस निज़ाम कायनात में, यानी शहर मुकद्दस नए यरूशलेम में मौत का दाखिला ममनू है। वहाँ कोई बीमार नहीं पड़ेगा, वहाँ कोई लाचार नहीं होगा, वहाँ कोई मौत का बू ना देखेगा, वहाँ कोई किसी के लिए आंसू ना बहाएगा, वहाँ कोई किसी दूसरे का जनाजा ना उठाएगा, वहाँ कोई किसी दूसरे का कफन नहीं सिएगा, वहाँ कोई किसी दूसरे के लिए सफ़े मातम नहीं बिछाएगा और वहाँ कोई किसी दूसरे के लिए कब्र ना खोदेगा, क्योंकि वहाँ मौत का दाखिला ममनू होगा, ममनू होगा, ममनू होगा। और हर तरफ जिंदगी के मालिक की मौजूदगी के बायस उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी के बायस, जिसने बनी आदम को यकीन दिलाया था कि मैं तुम्हें मौत के बंधनों से छुड़ा कर हयात अबदी में दाखिल करूँगा। हर तरफ जिंदगी ही जिंदगी, महवे गर्दिश होगी, आसूदगी ही आसूदगी, महवे गर्दिश होगी, पाकीज़गी ही पाकीज़गी, महवे गर्दिश होगी, तस्कीन ही तस्कीन, महवे गर्दिश होगी, ताजगी ही ताजगी, महवे गर्दिश होगी, शगुफ्तगी ही शगुफ्तगी, महवे गर्दिश होगी, रोयदगी ही रोयदगी, महवे गर्दिश होगी, जावदानी ही जावदानी, महवे गर्दिश होगी, अबदियत ही अबदियत, महवे गर्दिश होगी, कामलियत ही कामलियत, महवे गर्दिश होगी और दवाम ही दवाम, महवे गर्दिश होगा। खात्मे का नामो निशान ना होगा, भला क्यों, ना गुनाह होगा,
ना उसके तुख्म और बतन से पैदा होने वाली मौत होगी और ना मौत के तुख्म और बतन से पैदा होने वाला खात्मा होगा, बल्कि मैं और आप खुदाए कद्दूसो बरहक और बुजुर्गो बरतर के साथ, उसके बर्रे खुदावन यसु मसीह के साथ, उसके पाकीदा फरिश्तगान के साथ और उसके पाकीदा पैगम्बरान के साथ अब्दुल आबाद उस नए पाकीज़ा अजीम और अबदी निज़ाम कायनात में यानी उस शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम में रिहाइश और सकूनत इख्तियार करेंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।